चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है युग्मक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस कहने का मतलब यहाँ पर समझिए, गैमिटो मीन्स यहाँ पर हो गया गैमीट से रिलेशन। गैमिटो मीन्स क्या हो गया, गैमीट, और जिनेसिस मीन्स हो गया जनरेशन। जनरेशन मीन्स होता है बनना या किसी चीज का आना। तो यहाँ पर गैमीट का क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। जिनेसिस मीन्स जनरेशन या फॉर्मेशन, राइट। तो गैमीट का, युग्मक का बनना क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। तो इसमें लिख लें गोनेड्स, दैट मीन्स जनद। ये डिफिनीशन है जनद, गोनेड। तो कहीं पर यदि गोनेड लिखा हो तो उसका कहने का मतलब होता है, जनद लिखा हो उसका कहने का मतलब होता है टेस्टिस और ओवरी। ब्रैकेट में कर देना टेस्टिस एंड ओवरी। जनद दैट मीन्स गोनेड, ब्रैकेट में टेस्टिस एंड ओवरी में जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम की कोशिका, जर्माइनल एपिथेलियम की कोशिका, जर्माइनल एपिथेलियम की कोशिका, जर्माइनल एपिथेलियम की कोशिका से गैमीट के बनने की क्रिया को, इस बात को याद रखिएगा, गैमीट के बनने की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, नई लाइन से लिखे हैं, नई लाइन से लिखें, पुरुषों में गैमिटोजेनेसिस की क्रिया, मेल पर्सन में, दैट मीन्स पुरुषों में गैमिटोजेनेसिस दैट मीन्स युग्मक जनन की क्रिया वृषण, दैट मीन्स टेस्टिस, इंग्लिश में कहता है टेस्टिस, वृषण दैट मीन्स टेस्टिस के अंदर होती है, वृषण के अंदर होती है, जहां पर टेस्टिस के द्वारा, स्पर्म के द्वारा, सॉरी वृषण के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। SPERM, स्पर्म, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। स्पर्म का निर्माण होता है। जिस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, SPERMATOGENESIS, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। ठीक है, कहते हैं। तथा फीमेल में गैमिटोजेनेसिस की क्रिया, फीमेल में गैमिटोजेनेसिस की क्रिया अंडाशय, ओवरी, OVARY, ओवरी, अंडाशय में होती है, जिसमें एग का निर्माण, जिसमें
एग का निर्माण, दैट मीन्स अंडा या ओवम या एग या ओवा या ऊटिड का निर्माण होता है। जिस क्रिया को oogenesis अंडजनन कहते हैं, जिस क्रिया को oogenesis कहते हैं। लाइन से लिखें, स्पर्मेटोजेनेसिस लाइक दिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis अंडजनन और शुक्राणुजनन दोनों की प्रक्रियाओं को या क्रियाओं को, दोनों की प्रक्रियाओं को मिलाकर, दोनों की प्रक्रियाओं को मिलाकर युग्मक जनन या गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक जनन या गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। नैलन से लिखें, युग्मक जनन प्रक्रिया या गैमिटोजेनेसिस एक्टिविटी, युग्मक जनन प्रक्रिया के पश्चात गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट क्या होंगे? गैमीट होंगे स्पर्म और एग, दैट इज कॉल्ड गैमीट। दैट इज क्या है? गैमीट्स हैं, इनको गैमीट कहते हैं। गैमीट का निर्माण होता है, जो कि यह गैमीट हैप्लॉइड या अगुणित, हैप्लॉइड या इसको हिंदी में कहते हैं अगुणित, हैप्लॉइड दैट मीन्स अगुणित होते हैं। जिनके संयुग्मन द्वारा मिलने से, अंडा और स्पर्म के मिलने से, जिनके संयुग्मन द्वारा जाइगोट, इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि यह जाइगोट आगे चलकर, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, ठीक है, भ्रूण तथा आगे चलकर भ्रूण तथा बाद में एक वेल डेवलप्ड, एक पूर्ण विकसित बेबी का फॉर्मेशन या ऑस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। बेबी का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो ये बात हो गई युग्मक जनन की। तो युग्मक जनन में हम लोगों ने सिर्फ अभी ये समझा है कि यहां पर युग्मक जनन कितने तरीके का हो रहा है। तो हम कह रहे हैं सर युग्मक जनन दो जगह हो सकता है, एक तो मेल के केस में हो सकता है, दूसरा फीमेल के केस में हो सकता है। मेल के केस में जो युग्मक जनन होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, वो टेस्टिस में होगा, राइट। और टेस्टिस में जो होता है वहां पर युग्मक जनन के दौरान स्पर्म का फॉर्मेशन बनता है, राइट। और जो एक्टिविटी या जो प्रक्रिया होती है टेस्टिस में, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म की बनने में जो प्रक्रिया हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन, दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस।
अब अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक जनन होता है। और जो फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होता है ये होता है कहाँ, इनके ओवम में। ओवम में क्या होता है, यहाँ पर oogenesis की क्रिया होगी, दैट मीन्स अंड जनन की प्रक्रिया होगी, जिसके उपरांत क्या होगा, ओवम से एक एग का निर्माण हो जाता है, राइट। तो फीमेल में एग बन गया, मेल में स्पर्म बन गया। अब ये मेल और फीमेल के जो एग हैं, लाइक मेल और फीमेल के जो गैमीट हैं, लाइक ओवम और एग, जो मतलब ओवम, एग, बातेकी और स्पर्म, ये आपस में मिल करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। और जाइगोट जो होता है वो आगे चल करके दैट मीन्स डिवाइड कर करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और जो भ्रूण होता है ये यूट्रस में जाकर के अटैच होता है, और अटैच होने के बाद में 9 मंथ का पीरियड होता है, 8 to 9 मंथ का पीरियड होता है, जिसमें इस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में क्या होगा कि बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो आगे चल करके क्या होता है, 9 मंथ या 8 मंथ के पीरियड में, मैक्सिमम 9 मंथ और मिनिमम 8 मंथ के पीरियड में क्या होता है, बेबी का वेल डेवलप फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में डिलीवरी होती है और बेबी मम्मी से बॉडी के बाहर आ जाता है, हम ये कह सकते हैं डिलीवरी टाइम, राइट। तो यहाँ पर अभी हमको गैमीट का निर्माण हो कैसे रहा है वो समझना है। जैसे कि हमको ये तो पता चल गया कि गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। और फीमेल के अंदर होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis है ये क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग पहली डाल दीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस दैट मींस शुक्राणु जनन। इस पर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, इसमें लिखने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो लिखो। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया दैट मींस शुक्राणु जनन की क्रिया टेस्टिस के अंदर मींस वृषण के अंदर पाई जाने वाली, वृषण के अंदर पाई जाने वाली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्राणु जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम, एपिथेलियम कहने का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो इस लेयर में ये जो लेयर होगी ये जर्माइनल कहलाएगी, क्योंकि ये जो एपिथेलियम लेयर होगी ये क्या करेगी, जनरेशन करेगी, दैट मींस स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगी, हम ये कह सकते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर, जर्माइनल एपिथेलियम में होती है, में होती है। इस क्रिया में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर शुक्र जनन नलिका, इस क्रिया में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, PREMORDIAL, प्रीमोर्डियल जर्म सेल तथा सर्टोली सेल्स, सहायक कोशिकाएं, तथा सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स सहायक होती हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स तथा सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती हैं, जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर, जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर, प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर कई बार माइटोसिस डिवीजन, कई बार माइटोसिस डिवीजन दैट मीन्स समसूत्र विभाजन, कई बार
माइटोसिस डिवीजन, समसूत्र विभाजन होता है जिससे स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, SPERMETIDS, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, जिसमें यह स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल्स, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं यहां पर इनकी बात हो रही है, जिसमें यह स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल्स या इन्हीं को एक और नाम दिया गया नर्स कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स। नर्स का मतलब क्या होता है? नर्स यार, जो नर्स होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पेशेंट की देखभाल करना, है ना। तो यहां पर जो नर्स सेल्स होंगी या सर्टोली सेल्स होंगी, ये क्या करेंगी? जो स्पर्मेटिड्स यहां पर बनेंगे छोटे छोटे, इनका ये क्या करेगी? देखभाल करेगी कि अरे स्पर्मेटिड्स आओ लला, हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स के द्वारा स्पर्म में, शुक्राणु में, स्पर्म दैट मीन्स शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये एकदम स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, जो कि नर्व सेल्स में जाकर के अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में ये जो नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स होती हैं, इनके अंदर टेल का फॉर्मेशन करके इसको चेंज कर देगा, किसमें? स्पर्म के रूप में, इस तरीके से, ठीक है। बलून लाइक स्ट्रक्चर स्पर्म्स के रूप में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो स्पर्म्स के रूप में स्पर्मेटिड्स को कौन चेंज करता है? सर्टोली सेल्स चेंज करती हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं किससे बनते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? अरे सर आपने अभी बताया ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाँ यार, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। इन जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होता है, एक सर्टोली सेल्स होता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे स्पर्मेटिड बनते हैं। ये स्पर्मेटिड सर्टोली सेल्स के पास में जाकर के, नर्व सेल्स के पास में जाकर के स्पर्म्स का या स्पर्म्स के रूप में चेंज हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हुआ। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जो मैंने प्रोसेस बोला, ये जो मैंने प्रोसेस लिखा है, ये किस तरीके से होता है, इसकी क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमको लिखना है। तो अगर चाहे तो एक हेडिंग डाल दीजिए, छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की अवस्था। हेडिंग डाल दो, स्पर्मेटोजेनेसिस की अवस्था, दैट मींस शुक्राणु जनन की अवस्थाएं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। स्पर्मेटोजेनेसिस की अवस्थाएं हेडिंग डाल दी होगी छोटी सी, लिख लो इसमें। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में 4 मुख्य अवस्थाएं, दैट मीन्स फेजेस, पाई जाती हैं या होती हैं, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था, दैट मीन्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन फेज, PHASE फेज, मल्टीप्लिकेशन, MULTI प्लिकेशन, PLICATION। दैट मीन्स यहां पर इस अवस्था में क्या होगा कि बहुत ज्यादा डिवीजन होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, सेल्स जो होंगी बहुत ज्यादा बार क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। इस बात को याद रखिए। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट होता है, सेकेंड फेज जो यहां पर स्टार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि अवस्था, दैट मीन्स ग्रोथ फेज। तो दूसरी अवस्था कौन सी होगी इसमें? वृद्धि अवस्था,
या प्रवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज, GROWTH, ग्रोथ फेज, PHASE, फेज। थर्ड, जो ग्रोथ फेज होने के बाद में तीसरी जो अवस्था आती है उसको हम लोग बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था, ठीक है। परिपक्वन दैट मीन्स मैच्योर होंगे यहां पर, तो वृद्धि होने के बाद में ग्रोथ कर जाएगा, ग्रोथ करने के बाद में मैच्योर होंगे, ये अपनी अवस्था में, या हम कह सकते हैं ये अपने साइज में मैच्योरेशन को, साइज में ग्रोथ करके मैच्योरेशन को क्या करेंगे, फॉर्म, मैच्योरेशन के फॉर्म में चेंज होंगे। तो जो थर्ड फेज होगी वो कहलाएगी मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। और फोर्थ जो यहां पर स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो फोर्थ यहां पर जो स्टेज आपकी पाई जाएगी वो क्या होगी, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये चार अवस्थाएं स्पर्मेटोजेनेसिस की अवस्था में पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही है, शुक्राणु जनन की क्रिया हो रही है, इन 4 फेजेस में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहां पर हर एक फेज को हम लोग अच्छे से समझेंगे विद द डायग्राम, लिखने की इसमें कोई आवश्यकता हमारे हिसाब से नहीं है, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहां पर समझा देता हूं, या अगर आप कहते हैं, या अगर आप कहें तो इसमें बोलिए मैं लिखा भी दूं थ्योरी। चलो अच्छा, तो लिख लेते हैं फटाफट यहां पर। तो पहली हेडिंग डाल दो, गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, ये पहली हेडिंग डाल दी। इसके अंतर्गत लिखें, इस अवस्था में, इस अवस्था में प्रीमोडियल जर्म सेल, इस अवस्था में प्रीमोडियल जर्म सेल के अंदर, जल्दी जल्दी लिखें, के अंदर लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार समसूत्री विभाजन, दैट मीन्स माइटोसिस डिवीजन होने के कारण बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, SPERMATOGONIA, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, जिन्हें टाइप ए तथा टाइप बी, दोनों एक ही जैसे होते हैं, लास्ट में टाइप बी वाला टाइप ए की तरह काम करने लगता है, जिन्हें टाइप ए तथा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जिन्हें टाइप ए तथा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। तो हमने क्या देखा, गुणन दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने देखा कि यहां पर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पर्मेटोगोनिया 2 प्रकार की होती है, एक टाइप ए और टाइप बी टाइप की, राइट। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ग्रोथ फेज। तो इसमें लिखो, इस अवस्था में, इस अवस्था में टाइप बी, इस अवस्था में टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, इस अवस्था में टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है,
न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं तथा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट SPERMATOCYT प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो टाइप बी क्या करेंगी, ये न्यूट्रिशन ग्रोथ में क्या होगा, डेफिनेटली न्यूट्रिशन को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है टाइप बी सेल्स, राइट, या टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, और ये चेंज हो जाती है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अभी मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो अभी आप पहले क्या लिख लें, थ्योरी लिख लें, फिर उसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए परिपक्वन प्रवस्था, दैट मीन्स मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रवस्था मैच्योरेशन फेज, इसमें लिखें। थर्ड हमारी हेडिंग है मैच्योरेशन फेज, इसमें लिखिए इस फेज में, मैच्योरेशन फेज में लिखें, इस फेज में, इस अवस्था में एक बार, वन टाइम, एक बार अर्धसूत्री विभाजन, दैट मीन्स मियोसिस डिवीजन, एक बार अर्धसूत्री विभाजन, दैट मीन्स मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने से, मियोसिस डिवीजन हमेशा आपको पता है दो टाइम में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकेंड होता है, राइट। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसके अंदर, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है मैच्योरेशन के बाद में, सॉरी ग्रोथ फेज के बाद में, तो मैच्योरेशन में क्या हो रहा है कि यहां पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसके अंदर एक बार मियोसिस डिवीजन होने से, दैट मींस मियोसिस फर्स्ट होने से, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन तो एक बार ही होगा, सॉरी, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होने से क्या होगा, यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो क्या लिखा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, जो कि यह कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि यह कोशिका हैप्लॉइड, बोले तो अगुणित, हैप्लॉइड होती है। इन हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इन हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होने से, यानी कि मियोसिस फर्स्ट आपको पता है जो मियोसिस डिवीजन होता है वो दो प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट हो चुका, अभी मियोसिस सेकेंड बकाया है ना, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनके अंदर मियोसिस सेकेंड होने से फोर हैप्लॉइड, चार अगुणित स्पर्मेटिड, फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, चार अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। अभी यहां पर स्पर्म नहीं बना है, अभी चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड कोशिकाएं बनी हैं, और ऐसी पता नहीं कितनी सारी, बहुत सारी, मिलियंस फॉर्म में हम ये कह सकते हैं क्या होती है, बनती हैं, क्या मतलब लाखों के रूप में हम कह सकते हैं, मिलियंस नहीं सॉरी, लाखों के रूप में क्या है, यहां पर
ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स जो हैं इनको चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है सर्टोली कोशिकाओं के अंदर, सर्टोली सेल्स या नर सेल्स के अंदर, ठीक है। और ये जो नर सेल्स के अंदर या सर्टोली सेल्स के अंदर ये जो प्रोसेस होगा जिसमें स्पर्मेटिड को चेंज किया जाएगा स्पर्म में, जिसमें स्पर्मेटिड को किसमें चेंज किया जाएगा, किसमें परिवर्तित किया जाएगा, स्पर्म, दैट मीन शुक्राणु में, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमारी जो नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग जो रहेगी वो कौन सी है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो 4th हेडिंग डाल दीजिए स्पर्मियोजेनेसिस और इसमें लिखें इस प्रवस्था में स्पर्मेटिड्स, ये जो बन गए हैं 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, इनकी स्पर्मेटिड्स सर्टोली या नर्स सेल के अंदर, सर्टोली या नर्स सेल के अंदर धस जाती हैं, एम्बेडेड हो जाती हैं, धस जाती हैं, एम्बेडेड हो जाती हैं, जहां पर यह सर्टोली सेल इन स्पर्मेटिड्स में, जहां पर यह सर्टोली सेल इन स्पर्मेटिड्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बोले तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर एक्सटर्नल फॉर्म में चेंजेस होगा, मॉर्फोलॉजी के रूप में। इनकी अगर हम लोग बाह्य आकार की देखेंगे तो उसमें क्या होता है, बाह्य आकार की चेंजेस, रूपांतरण करती हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करती हैं, जिससे स्पर्मेटोजोआ, जोआ यहां पर अमीबा से रिलेटेड है, क्योंकि अमीबा भी क्या करता है, लोकोमोशन के फॉर्म में चलता है। तो स्पर्म यहां पर जोआ का मीनिंग यहां पर अमीबा से नहीं, अमीबा एक एनिमल है, राइट। तो जोआ का मीनिंग यहां पर लिया गया एनिमल से, और एनिमल क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो डेफिनेटली क्या है, जो स्पर्म्स है वो लोकोमोट करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ, राइट। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर करती हैं जिससे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण हो जाता है। स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है। इतना समझ में आया? तो यहां पर कुछ पॉइंट समझने योग्य है। हमारे पास में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब ये जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स अभी कहां है बेटा, ये स्पर्म्स सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स के अंदर ही एम्बेडेड है, राइट। अब बात आती है स्पर्म्स के रिलीज की, दैट मींस पहले नंबर तो कहां से रिलीज होगा, ये सर्टोली सेल से रिलीज होगा, फिर टेस्टिस से रिलीज होगा, फिर बॉडी से रिलीज होगा, राइट। तो यहां पर जो रिलीजेस ऑफ हम देखेंगे किसके, स्पर्म्स की, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो यहां पर एक्स्ट्रा बना करके पॉइंट लिख लें, जब स्पर्म मैच्योर होकर, परिपक्व होकर नर्स सेल्स या सर्टोली सेल से, नर्स सेल या सर्टोली सेल से रिलीज होता है, या हम ये कह सकते हैं स्वतंत्र होता है, तब इस क्रिया को स्पर्मिएशन, SPERMIATION, स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। जब स्पर्म रिलीज हो रहा है कहां से, सर्टोली सेल से,
तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। अब बात आती है कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस से रिलीज हो, क्योंकि भाई अभी तो या टेस्टिस के अंदर ही है ना, तो टेस्टिस से रिलीज होकर के एब्डोमेन कैविटी में पहुंचेगा, राइट। तो लिख लो स्टार बना करके एक और पॉइंट, जब स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होते हैं, जब स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होते हैं, तब इस क्रिया को सेमिनेशन कहते हैं। रिलीजिंग ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन, ठीक है। तब इस क्रिया को क्या बोलेंगे, सेमिनेशन कहते हैं। एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिख लो, जब स्पर्म्स बॉडी के बाहर मुक्त होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो बॉडी के बाहर भी रिलीज होता है, राइट। तो बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा है, यहां पर पॉइंट समझने वाला है, बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा है, लेकिन किसी भी फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं जा रहा है, राइट। अगर स्पर्म्स को बॉडी के बाहर ही रिलीज कर रहे हैं तो वो प्रोसेस होता है एजुकुलेशन, राइट। लेकिन जब स्पर्म्स ट्रांसफर किए जाते हैं, जब स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं इनटू फीमेल बॉडी, ठीक है, जब स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो लिख लीजिए स्टार बना करके, जब स्पर्म्स बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं, बॉडी के बाहर स्वतंत्र होते हैं, तब इस क्रिया को एजुकुलेशन, तब इस क्रिया को एजुकुलेशन कहते हैं। EJACULATION, एजुकुलेशन कहते हैं। एक और पॉइंट लिख लें, जब स्पर्म्स को फीमेल वेजाइना में ट्रांसफर किया जाता है, यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, होते नहीं है, जब स्पर्म्स फीमेल वेजाइना में ट्रांसफर होते हैं, तब इस क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद रखिएगा, एक्सटर्नल पॉइंट है, इनको एग्जाम से रिलेटेड नहीं बल्कि एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रिलीज ऑफ, हम ये कह सकते हैं सर्टोली सेल्स, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ टेस्टिस तो सेमिनेशन। रिलीज ऑफ बॉडी, स्पर्म्स जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकुलेशन, एंड ट्रांसफर ऑफ फीमेल बॉडी वेजाइना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंसेमिनेशन। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं, ग्राफ के रूप में समझ लेते हैं किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है स्पेशली कहाँ होती है बच्चों, ये होती है टेस्टिस के अंदर। कहाँ होती है, टेस्टिस, दैट मीन्स ये वृषण के अंदर होती है, राइट। अब ये जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस में भी कहाँ होती है, तो हमारा जवाब जाएगा सर इन टेस्टिस में भी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस नलिका के अंदर क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब बात यहां पर ये आती है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक जो सेल होती है वो होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। एक कौन सी होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। और जो दूसरी सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल या नर्स सेल। दूसरी सेल कौन सी होती है, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स।
या नर्व सेल्स, राइट। तो जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स है इसकी इंपॉर्टेंस है। जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती हैं इनके अंदर माइटोसिस होता है और कई बार होता है, मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है, मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है, राइट। ये जो मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन हुआ जिसके कारण क्या होगा, यहां पर दो टाइप की सेल बनेगी। तो प्रीमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होने से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। तो यहां पर जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स है इसके अंदर मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे क्या होगा, यहां पर टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये फर्दर आगे की ओर रन करता है, आगे की ओर प्रोसेस इसका कंप्लीट होता है। लेकिन टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो ये रुका रहता है, बंधा रहता है। लेकिन जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो जाता है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में, और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जिस तरीके का आगे का प्रोसेस करता है उसी तरीके के प्रोसेस को टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया भी क्या करता है, कंटिन्यूअस करने लगता है। ठीक है। तो हमने यहां पर प्रीमोडियल जर्म सेल से लेकर के जो यहां तक का फॉर्मेशन देखा, दैट मींस प्रीमोडियल जर्म सेल्स से टाइप ए और टाइप बी यहां पर जो सेल्स बनी, ये जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। अब जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। दैट मीन्स यहां पर ये ग्रोथ फेज हो जाएगा। समझ रहे हैं। ग्रोथ कैसे कराएगा, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिशन दैट मीन्स पोषण को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाता है। ये किसमें चेंज हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करा करके स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है, और जो स्पर्मेटोसाइट होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, राइट। तो यहां पर ये वाला जो फेज बोला जाता है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज, दैट इज ग्रोथ फेज, राइट। अब ग्रोथ फेज के बाद में आपको पता है क्या होता है, ग्रोथ फेज के बाद में होगा मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज में क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, मैं आगे कंटिन्यूस करूंगा, आप कॉपी में नीचे की तरफ ही लिखेंगे। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन कराता है। क्या कराता है, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस में भी कौन सा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। यहां पर कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, जिसके उपरांत यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है। मैं इधर लेके आ रहा हूं इसको, आप नीचे लेके जाइएगा, कमी पड़ गई है बोर्ड की, इस वजह से मैं इस साइड में लेकर के आ रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस जो होता है दो फेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड एटलीस्ट मियोसिस सेकेंड। तो जो मियोसिस सेकेंड यहां पर होगा, ठीक है, इस मियोसिस सेकेंड में होने में जो यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा, दैट मींस 4 हैप्लॉइड सेल्स यहां पर बनेंगी। तो जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। तो यहां पर कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 स्पर्मेटिड्स। 4 स्पर्मेटिड्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है।
तो यहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के जो 4 स्पर्मेट्रिड्स बने हैं यहां तक का जो प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है? मैचुरेशन फेज। ये वाला जो फेज है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा क्या कहला रहा है? मैचुरेशन फेज। ठीक है, अब मैचुरेशन फेज में आपको पता है जो 4 स्पर्मेटिड बने, ये 4 स्पर्मेटिड जाएंगे किसके पास? सर्टोली सेल के पास। कहां जाएंगे? सर्टोली सेल्स के पास ये पहुंचेंगी, और सर्टोली सेल्स क्या करेंगी? इन स्पर्मेटिड्स को चेंज कर देंगी किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो सर्टोली सेल्स चेंज इनटू द स्पर्मेटिड्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये जो प्रोसेस होगा सर्टोली सेल्स में, जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। यहां लिख दे रहा हूं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद में ये स्पर्म्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेंगे, और जो स्पर्म्स होंगे ये हैप्लॉइड होते हैं, और एक हम ये कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बनते हैं। तो यहाँ पर टाइप ए वाला भी था, और टाइप ए चेंज होता है टाइप बी में आने वाले समय में, राइट? तो आने वाले समय में जब टाइप ए टाइप बी में चेंज होगा तो यही सब प्रोसेस इसमें भी होगा। तो 4 स्पर्म्स यहाँ पर भी बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी, जिसमें टाइप ए प्रकार की कोशिका बन गई सारी की सारी, टाइप बी प्रकार की कोशिकाएं बन गई, टाइप बी के उपरांत ये 4 कोशिकाएं बनी, यानी कि एक सेल, और ये कोशिकाएं बन रही, बहुत सारी बन रही है। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, दैट मीन्स बहुत सारी सेल्स यहाँ पर टाइप बी का फॉर्म कर रही हैं, और बहुत सारी सेल्स यहाँ पर टाइप ए का फॉर्म कर रही हैं। तो उसमें से एक सेल को निकाला और 4 सेल्स यहाँ पर बनी, किसकी? हैप्लॉइड सेल्स, किसकी? स्पर्म के। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लाखों के रूप में क्या होते हैं स्पर्म्स का, या हम कह सकते हैं मिलियंस फॉर्म में, डेफिनेटली बोल सकते हैं मिलियंस फॉर्म में क्या होते हैं स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। देन उसके बाद में हमारा होगा अंडाणु जनन, oogenesis। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ेंगे कल।